हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पैरास्किल मैट पे। और आज का हमारा टॉपिक है रिवीलिंग ट्रू इनकम ऑफ मेडिकल कोर्सेज। तो मेडिकल कोर्सेज के अंदर हम उनके इनकम के बारे में बात करेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कितनी आपकी इनकम होती है, इनिशियल इनकम कितनी होती है, कितना आप कमा सकते हैं। बाकी हम प्राइवेट के सेक्टर के अंदर भी बात करेंगे कि इन कोर्सेज को करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में आपकी कितनी इनकम रहती है। आज के समय को देखते हुए अपने ऑब्जर्वेशन के साथ इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्या इनकम रहती है। बच्चों के मन में काफी सवाल रहता है, काफी रहते हैं कि इन कोर्सेज को करने के बाद आप कितना कमाते हैं। क्या जो बोला जाता है करोड़ों करोड़ों कमा भी सकते हैं, नहीं कमा सकते, या लाखों कमाते हैं, हजारों कमाते हैं, इस तरीके के काफी डाउट्स रहते हैं। तो इन सभी डाउट्स को इस वीडियो के थ्रू कुछ कोर्सेज ऐसे हैं पैरामेडिकल के काफी बेस्ट कोर्सेज है, जैसे कि BMLT, BRIT, BODD, BPT, B फार्मा, BSc नर्सिंग, GNM मेडिकल के ये कोर्सेज है जिसके बच्चों को इन कोर्सेज के बारे में बच्चों के मन में काफी वो रहता है कि सर कितनी इनकम होती है। चूज करने के वक्त आप जब भी कोर्स करने वाले होंगे, जब चूज कर रहे होंगे कि कौन सा कोर्स करना, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा अगर आप इनकम के पर्पज से देखते हैं। तो इस वीडियो में इस तरीके से सभी बात करेंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या ऑलरेडी आप हमारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल और पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रिवीलिंग ट्रू इनकम ऑफ BMLT, BRIT, BODD, BPT, B फार्मा, BSc नर्सिंग, GNM। तो एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं इन कोर्सेज के बारे में कि इनमें क्या इनकम रहती है। तो चलिए मैं आपको इसी नेक्स्ट स्लाइड में ना बढ़ के यहीं पे समझाने की पूरी कोशिश करता हूं आपको। BMLT जो कि आपको पता है पैथोलॉजी का ये कोर्स है, जिसके अंतर्गत आप एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन बनते हैं, या आप बैचलर कर रहे हैं तो इसको मेडिकल लैब टेक्नीशियन ना बोल के आप एक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट कह सकते हैं। देखिए, मेडिकल लैब टेक्नीशियन आप जब आप DMLT कोर्स करते हैं तो उस केस में आपको एक टेक्नीशियन कहा जाता है। अदरवाइज आप BMLT कर लेते हैं तो आप कहलाते हैं एक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट अगर आप कर लेते हैं, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो आपकी इनिशियल सैलरी जो है 35K से आपकी इनिशियल सैलरी स्टार्ट होती है और 80K तक आप अर्न कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। तो देखिए, BMLT की अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की सैलरी की बात करूं तो एज एन लैब टेक्नोलॉजिस्ट, जो कि आप ब्लड, यूरिन, स्टूल, इस तरीके के टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो एज एन टेक्नोलॉजिस्ट गवर्नमेंट सेक्टर में 35 से लेकर 80,000 रुपए आपकी सैलरी होती है। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में बात करूं और रियलिटी आज के समय को देखते हुए, तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जब जॉब करते हैं बच्चों, तो आपकी सैलरी 20,000 रुपए से स्टार्ट होती है और शुरू के 3-4 साल जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो 40,000 रुपए तक आप अर्न कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आता है, स्किल्ड होते हैं, अपने फील्ड में महारत हासिल करते हैं, तो आप लिटरली प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी 70 से 80,000 रुपए आप कमा सकते हैं। अब रही बात, ये तो मैंने बताया आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जब जॉब करते हैं तो। अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर में जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, तो अगर BMLT करने के बाद आपके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, एक लग्जरी ऑप्शन होता है आपके पास। इसके अंदर कल को आप अपना लैब वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं, और अपना लैब अगर स्टार्ट करते हैं तो आपकी इनकम, टू बी ऑनेस्ट, है कि अगर आप अच्छे स्किल्ड है, आपकी अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस स्किल है, तो उस केस में बच्चों आप लोग जो है इजीली 2 से लेकर 4 लाख रुपए मंथ का आप अर्न कर सकते हैं। मैं बता तो रहा हूँ इजीली, लेकिन मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करते हैं, अपना लैब वगैरह स्टार्ट करते हैं। उसके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे वीडियो के थ्रू या कमेंट सेक्शन के थ्रू। तो इतना अर्न कर सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी अर्निंग रहती है एज एन आप लैब टेक्नोलॉजिस्ट, कितना अच्छा अर्न कर सकते हैं। एक पॉजिटिव साइड ये भी है और एक साइड ये भी है। अदरवाइज एक साइड ऐसा भी है कि अगर हम मेहनत नहीं करते तो 0 रुपए भी कमाते हैं। तो देखिए ये चीज है, आप किसी भी चीज को 360 एंगल से समझने की कोशिश करिए तो आपका आंसर आप ही के पास मिलेगा। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको आंसर ढूंढना पड़े, लेकिन स्टिल आप समझने की कोशिश करिए, हर एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करिए। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप मेडिकल या पैरामेडिकल स्टूडेंट है, जो आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, या इन फ्यूचर आप स्टूडेंट बनने वाले पैरामेडिकल का, तो आप अगर आपकी पढ़ाई में, एकेडमिक में प्रॉब्लम आ रही है या कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंट्रेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो पैरास्किल मैट जिस यूट्यूब चैनल पर आए हैं, इसी नाम से आपको प्ले स्टोर के ऊपर पैरास्किल मैट के नाम से आपको एप्लीकेशन मिलेगा। अदरवाइज अगर आप iOS यूज करते हैं या लैपटॉप यूज करते हैं तो आप www.paraskillmat.com डाल के आप जाके आप अपने से रिलेटेड जो भी आप कोर्स कर रहे हैं वहां पर जाके कोर्सेज को चेक करिए। इंटरनेट पे, पूरे इंटरनेट पे सबसे सस्ते कोर्स मिलेंगे, वहां एनरोल करिए और अपने एकेडमिक को, अपने पढ़ाई को काफी अच्छा कर सकते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दैट आपको हेल्प मिलेगी, आप अपने नॉलेज को एनहांस करेंगे, अपनी पढ़ाई को एनहांस करेंगे, अपने मार्क्स को एनहांस करेंगे, सो दैट इन फ्यूचर आपके करियर को बूस्ट करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो
जरूरी नहीं है कि आप हमारे एप्लीकेशन के थ्रू ही करें, ये कोई जरूरी नहीं है। आपको इंटरनेट के ऊपर फ्री रिसोर्स भी मिल सकते हैं, वहां जाके पढ़े। अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। अल्टीमेटली हमारे चैनल या हमारा पर्पस है कि आपको एक ऑथेंटिक और एक अच्छी नॉलेज मिले, सो दैट अपने करियर में आगे बढ़े और रियलिटी को और ऑथेंटिसिटी को चेक करते हुए आगे बढ़े। किसी की बातों में आके, किसी कहने में आके आप गुमराह ना हो, अपनी पोटेंशियल, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को समझे और सो दैट आप उस तरीके से आगे बढ़े। तो चलिए अब आते हैं अपनी वीडियो के अंदर। तो हमने बात कर ली BMLT की। अब दूसरा कोर्स है BMRIT। BMRIT जिसका मतलब होता है बैचलर करते हैं मेडिकल रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी के अंदर। मींस आप डायग्नोस करते हैं एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI, पैड वगैरह से कि पेशेंट को क्या डिसीज हो सकता है इंस्ट्रूमेंट की मदद से। तो आप बनते हैं एक रेडियोग्राफर। देखिए रेडियोलॉजी का कोर्स है, काफी कंफ्यूजन रहता है कि रेडियोलॉजिस्ट बनते हो, रेडियोलॉजिस्ट नहीं बनते, एक रेडियोग्राफर बनते हैं। रेडियोग्राफर की अगर अर्निंग गवर्नमेंट सेक्टर में बोलूं तो बच्चों गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी इनिशियल अर्निंग 50K से आपकी स्टार्ट होती है और 90K तक आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में अर्निंग जाती है। और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करते हैं लाखों में भी जाता है। तो यहां आपको BMRIT में आपको सैलरी काफी अच्छी देखने को मिलती है BMRIT में, गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में अगर मैं बात करूं तो 25,000 रुपए से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है और एज एन रेडियोग्राफर आप इसके अंदर 70-80 हजार रुपए तक आप अर्न कर सकते हैं। बाकी जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, जैसे जैसे ठीक है आपको एक्सपीरियंस आता है, स्किल आता है इस फील्ड के अंदर स्पेसिफिकली, चाहे वो आप एक्सरे डिपार्टमेंट हेड कर रहे हो, सिटी स्कैन कर रहे हो, MRI कर रहे हो, जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आता है वैसे वैसे आपकी जो है इनकम बढ़ सकती है। बाकी इसके अंदर देखिए आपको कम समय के अंदर अगर आप चाह रहे हैं अपना स्टार्ट करना डायग्नोस्टिक सेंटर, थोड़ा सा टफ हो जाता है कि काफ़ी महंगी इसके अंदर आपको मशीन मिलता है, मशीन वगैरह काफ़ी महंगी, काफ़ी एक्सपेंसिव, करोड़ों में मिलता है। इसकी वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ टाइम के बाद 10-15 आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, 10-15 साल के बाद अगर आप अपना स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर लिटरली आप 8 से लेकर 10 लाख रुपए ईजिली आप महीने का अर्न कर लेंगे। तो ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में, बहुत ऊपर जाने के बाद, बहुत टाइम लगाने के बाद आपको देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले कोर्स की ओर। अगला कोर्स है बेटा आप BOT बैचलर करते हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के अंदर और एज एन OT टेक्नीशियन आप वर्क करते हैं। तो OT टेक्नीशियन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अगर सैलरी की बात करें तो 25,000 रुपए से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है और आपकी 70,000 रुपए तक गवर्नमेंट सेक्टर में जाती है। वहीं अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में बात करूं तो 20,000 रुपए से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है और आपकी सैलरी कहां तक जाएगी बच्चों? आपकी सैलरी जाएगी 50,000 रुपए तक प्राइवेट सेक्टर में आपको एज एन OT टेक्नीशियन, सर्जन को असिस्ट करते हैं आप। तो अब हम बात करते हैं BPD के बारे में। तो BPD मींस आप इसके अंदर एक बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स करते हैं और एक फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं। और एज एन फिजियोथेरेपिस्ट आप गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो रहती है गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी 50,000 रुपए से आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है और ये जो सैलरी है आपकी 90,000 1 लाख रुपए तक आप अर्न कर सकते हैं एज एन फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट भी आपको पता है एज अ डॉक्टर कंसीडर होते हैं, अपने फील्ड में माहिर होते हैं और काफी आज के टाइम में ग्रोइंग फील्ड है ये। तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपको आज के समय में 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक सैलरी देखने को मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं आप तो 25,000 रुपए से आपकी सैलरी इनिशियल स्टार्ट होती है और ये आपको 80,000 रुपए तक देखने को मिलता है। डिपेंड करता है आप किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कहां काम कर रहे हैं और किस तरीके का काम कर रहे हैं। जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करते हैं वैसे वैसे आप इसके अंदर सैलरी अर्न करते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। एज एन BPD आपकी अर्निंग ये रहती है। अगर आप अपना सेटअप स्टार्ट करते हैं, अपना आप फिजियोथेरेपी सेंटर स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर लिटरली जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करते हैं इसके अंदर आप 2 से लेकर 4 लाख रुपए इजिली अर्न कर सकते हैं। बिकॉज इसके अंदर क्या होता है आपके पास होम विजिट वगैरह भी होती है तो उसके अंदर वो सारी चीजें मिला के आपके सेंटर में मिला के 2 से लेकर 4 लाख रुपए आप इजिली अर्न कर सकते हैं। तो अब तक हमने बात करी BMLT, BMRIT, BOTT एंड BPD के बारे में। अब हम बात करते हैं 2-3 कोर्स और है हमारे पास, जैसे कि B Pharma फार्मेसी का एक बहुत बेस्ट कोर्स है। इसके अंदर आप एज एन फार्मासिस्ट आप जब कोर्स कर लेते हैं, जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी जॉब लगती है तो इसके अंदर आपको 40,000 रुपए से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है एज एन फार्मासिस्ट और इसके अंदर आप 80 से 90,000 रुपए तक गवर्नमेंट सेक्टर में अर्न कर सकते हैं। बाकी अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो 30,000 रुपए से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है एज एन फार्मासिस्ट। डिपेंड करता है अच्छी कंपनी, फार्मेसी कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं या आप हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं या किसी क्लिनिक वगैरह पे आप वर्क कर रहे हैं फार्मेसी सेंटर के अंदर, क्लिनिक के अंदर, तो आप डिपेंड करता है किस तरीके से करते हैं उस तरीके से आपको सैलरी देखने को मिलती है। लेकिन 30,000 से सैलरी स्टार्ट होती है, 50-55,000 रुपए तक आपको प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिलता है। बाकी अगर आप अपना फार्मासिस्ट अब अगर अपना एज एन फार्मासिस्ट आप सोच रहे हैं कि अपना शॉप वगैरह स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर लिटरली लाखों अर्न कर सकते हैं आराम से। इसके अंदर बच्चों आपको 80,000 रुपए से लेके 2-4 लाख रुपए तक आप इजिली अर्न कर सकते हैं एज एन फार्मासिस्ट। तो ये रही फार्मेसी की इनकम। बाकी 2 कोर्स आपके पास नर्सिंग के कोर्स है, BSc नर्सिंग एंड GNM जो डिप्लोमा लेवल का कोर्स होता है, BSc नर्सिंग जो है वो ग्रेजुएशन डिग्री लेवल का कोर्स होता है। GNM डिप्लोमा में आप जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी,
कंसीडर किया जाता है। डिप्लोमा एज एन, इसके अंदर अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो आपकी 35,000 रुपये से लेकर स्टार्ट होती है सैलरी, और ये आपकी 80-90 हज़ार रुपये तक जाती है सैलरी। और जिस तरीके से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मतलब सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो इसमें लाखों भी देखने को मिलता है आफ्टर द GNM, तो ये अच्छी ऑप्शन देखने को मिलता है। प्राइवेट सेक्टर में आपकी 25,000 रुपये से सैलरी स्टार्ट होती है और यही सैलरी आपको 80-90 हज़ार रुपये तक भी देखने को मिलता है। डिपेंड करता है किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन, कैसा एक्सपीरियंस है, कितने साल हो गए, उस हिसाब से आपका डिपेंड करता है। वहीं अगर मैं BSc नर्सिंग की बात करूँ तो BSc नर्सिंग करने के बाद एज ए नर्स जो है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपकी जो सैलरी होती है वो 50-55 हज़ार रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है और ये सैलरी आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक आपको देखने को मिलती है एज ए नर्सिंग ऑफिसर, NO या नॉर्थ वगैरह एग्जाम देते हैं आप BSc नर्सिंग करने के बाद, तो गवर्नमेंट जॉब आपको 1.5 लाख रुपए तक सैलरी देखने को मिलती है। तो ये रही गवर्नमेंट की बात। प्राइवेट सेक्टर में अगर मैं बात करूं तो 35,000 रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है और यही सैलरी आपको 90 हज़ार रुपये तक प्राइवेट सेक्टर में भी जाता है एज ए नर्स। तो ये रही आज की वीडियो में हमने बात करा BMLT, BMRIT, BODT, BPT, B फार्मा, BSc नर्सिंग, GNM, इन कोर्सेज के आपके रिवील करा हमने ट्रू इनकम। यही मार्केट को ऑब्जर्व करते हुए, सभी चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि ये आपकी इनकम रहती है। बाकी अगर आप अच्छा करने वाले तो जरूरी नहीं जो हमने एक नंबर बताया आपको उतना ही अर्न करो, लाखों करोड़ों भी आप अर्न कर सकते हैं। अगर आप इसी फील्ड में अगर बहुत बुरा कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो उस वक्त आपको दिक्कतें आती है। तो आप उस वक्त उस केस में 5 से 10 हज़ार रुपये भी कमाना, कोई भी कोर्स हो वो भी मुश्किल हो जाता है। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। इनकम जो है आप पे डिपेंड करता है, आप कितने स्किल्ड है, आपने कितनी पढ़ाई करी है, कितना नॉलेज है, कितने प्रैक्टिकल नॉलेज है, कहाँ काम कर रहे हैं, किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जिस पे आपका इनकम डिपेंड करता है। तो इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए करने वाला किसी फील्ड में बहुत बेस्ट कर सकता है, अच्छी इनकम कमा सकता है। तो आज की वीडियो में हमने बात करी इनकम, जितने भी हमारे कोर्सेज थे मेडिकल के, उनके बारे में। तो मुझे आशा है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी इसकी। तो मिलेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।